अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, ये है हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसका हमें जीरोस निकालना है। जीरोस किसे कहते हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ इसको रखने पर, यहाँ पर पुट करने पर जो है ये पूरा टर्म जीरो हो जाए तो उसी वैल्यूज़ को हम जीरोस कहते हैं। तो जीरोस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो दिया है ना, इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहला तो स्टेप ये हमें करना है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख दिया, f(x)² + 1/x-2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, ये बाई में है तो हम इसको क्या करेंगे, x² इसको भी अपॉन 1 करके बाई में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, चाहे 1 अगर लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड अपॉन 1 कर दिया, इसको भी अपॉन 1 कर दिया। अब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर 6 आया। तो एलसीएम लेने के बाद ये देखिए ऊपर वाला क्या टर्म हो जाएगा, 1 6 जा 6 तो 6x² प्लस 6 1 जा 6, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1x माइनस, फिर देखिए 1 के टेबल में 6 कब आएगा, 1 6 जा 6, तो 6 को 2 से इंटू करें तो क्या आ जाएगा 12 आया। ठीक है, तो हमारा क्या है 6x² प्लस ये हो जाएगा x माइनस 12/6। अब ये क्या है 1/6 इंटू में है, अरे डिवाइड में है तो मैंने इसको बाहर कर दिया और ये वाला टर्म ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो f(x) इतना आया। ठीक है, अभी हमारा f(x) आया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, अभी फैक्टराइज नहीं किया हमने इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम ये अभी हमारा ये फैक्टराइज नहीं हुआ, तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, 1/6। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, 12 को ये वाला टर्म 6 और ये 12 नंबर देखिएगा, ये बीच वाला भी छोड़ दीजिए, ये 6 और ये 12। ठीक है, 6 12 जो कितना, 12 × 6 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, तो आप 72 देखिए किस किस टेबल में आता है वो आप बताइए। तो देखिए 72 हमारा किस में आता है, एक आता है 6 से 12 जा 72, और किस में आता है 9 8 जा 72, और भी बहुत से हैं जो 72 टेबल में आते हैं। तो मैंने 9 8 जा 72 लिया, तो इसमें आप कई चीज़ें कई टेबल आएंगे यहाँ पे लिखने पर, 72 कई टेबल में आता है तो कई चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें से आपको वही नंबर लेना है। जैसे कि 9 8 जा 72। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x है, तो x है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 है, समझ लीजिए 1 ही ना रहेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानेंगे। तो हम 9 8 जा 72 लेंगे, क्यों, क्योंकि यही वो दो नंबर है। अगर हम इसको 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 9 8 जा क्या करेंगे, अगर हम इंटू भी करेंगे तो 72 इसके बराबर भी आ जाएगा, यानी कि 12 × 6 कितना आता है 72। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर 72 के भी बराबर होना चाहिए, प्लस इस 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 1x के बराबर होगा, मतलब कि हम ये वाली वैल्यूज़ लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x² प्लस इसको लिखेंगे 9x माइनस 8x माइनस 12। ठीक है, ये लिख दिया हमने, = 1/6। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ये 4 टर्म्स आए ना, तो पहले के 2 टर्म देखिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, इसमें हमारा कॉमन आएगा 3 और x भी कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में x है तो x बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो बचा क्या अंदर 3, ये 3 है तो 3 2 जा 6, 2 बचा और एक x और हमारा बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 3 3 जा 9, यहाँ 3 लिखेंगे और x तो बाहर निकल गया, माइनस यहाँ से हमारा क्या आएगा, 4 आएगा कॉमन, क्या आएगा 4, तो 4 लिखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x। आप जानिए जो टर्म यहाँ पर रहेगा ना वही टर्म यहाँ पर भी रहेगा, 2x + 3 है तो यहाँ पर भी 2x + 3 ही आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, हमने ब्रैकेट में कर दिया है, तो ब्रैकेट में करने का मतलब अब ये जब ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 4 बाहर निकाला है हमने, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है ना, जो टर्म यहाँ रहेगा वही टर्म यहाँ पर भी रहेगा। तो देखिए हमारा ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 1/6। अब ये 2 टर्म हो गए, 4 टर्म्स थे, अब हमारे यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी 2x + 3 है, इसमें भी 2x + 3 है, तो यहाँ से आप 2x + 3 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, 3x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचा हमारा 3x माइनस 4। तो आप इसको यहाँ पर सिंपली ऐसे लिख दीजिए, पूरा जो आया हमारा फैक्टराइज करने पर ये आया 2x + 3 और दूसरा क्या आया 3x माइनस 4। ठीक है, तो अभी तो हमने फैक्टराइज किया है, अब हम इसका जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको देखिए ऐसे लिखिएगा, f(x) ये होता है फार्मूला जीरोस निकालने का। इस f(x) को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि इस पूरे टर्म को 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 और दूसरा क्या है 3x माइनस 4 इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1/6 तो इधर चल के 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 2x + 3
3x-4 इक्वल टू 0, यानी कि 2x+3 इक्वल टू 0, और ये भी 0 के बराबर कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ से देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा। ये 2x+3 इक्वल टू 0 है ना, हमें x की वैल्यू चाहिए तो पहले 3 को इधर लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको 3 को यहाँ लेकर जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो प्लस का साइन है 3 का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो अब x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, x इक्वल टू ये 2 है ना, हमें x की वैल्यू केवल चाहिए, तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, एक वैल्यू x की यहाँ से ये निकल आई। अब दूसरी यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, ये -4 इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 4 हो जाएगा, +4। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी 4/3, यानी कि हमारी दो वैल्यूज x की आई हैं, -3/2 और दूसरा क्या आ रहा है हमारा 4/3 आ रहा है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आए। तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में लिखेंगे, तब आप इसको अब अल्फ़ा और बीटा में लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए मेरी x की दो वैल्यूज़ क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 रहेगा ना तो डिग्री 2 का मतलब क्या होता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, और इसका 1 है तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो यही तब इसका डिग्री क्या होगा 2, और जिसका डिग्री 2 होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 रहेगा तो 2 जीरोज आएंगे, इसलिए देखिए मेरे x की यहाँ पर क्या आई है 2 वैल्यूज़ आई हैं। देखिए ये तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जब आप लिखेंगे ना तब यहाँ पर x ना लिख करके इसको अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि पहला वाला वैल्यू जो होगा वो अल्फ़ा कहलाएगा, दूसरा बीटा कहलाएगा। तो ये तो हमारा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकला है, जीरोज 2 आ गए। जीरोज का मतलब क्या है कि आप ये जो दोनों वैल्यू जो आई है ना, इन दोनों वैल्यू को जब आप इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखेंगे, इसमें अगर जब रखेंगे ना तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ यहाँ पर अलग से। देखिए ये जीरोस क्यों कहा गया है, हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है x² + 1/6 x-2 ये है। तो पहली वैल्यू क्या आई है -3/2। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रखिए x की यहाँ पर +1/6 से और -3/2 -2। ठीक है, तो देखिए ये -3/2 को 2 बार इंटू करेंगे तो पहले माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3/2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 9 और 2 2 4 हो गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये है 3 2 6 कट गया। ठीक है, 3 1 3 और 3 2 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो नीचे क्या बचा हमारा नंबर 1/4 बचा। क्या बचा 1/4 -2। ठीक है, तो 2 ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, अच्छा देखिए ये आया हमारा, तो इसका एलसीएम आप लीजिए तो 4 होगा, तो ऊपर क्या बचेगा 9 -1 माइनस और ये क्या है 2 2 4, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा ये यहाँ प्लस माइनस -2 4 आया एलसीएम, तो 9 - 1 4 2 8 बचा हमारा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 8 आया, तो देखिए 9 में से 1 गया 8 और 8 - 8/4 यानी कि 8 - 8 0/4, ये पूरा टर्म जीरो होगा कि नहीं। तो ये वैल्यू मैंने रखी तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो वैल्यूज़ जिसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखने पर वो पूरा टर्म जीरो हो जाए, तो यहाँ मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया जीरो हो गया। उसी तरह से आप 4/3 भी रखेंगे ना इसमें तब भी जीरो आएगा। तो अब हमें निकालना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है सम ऑफ द ज़ीरोस। ठीक है, तो अल्फ़ा की एक वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पर -3/2 और बीटा क्या है हमारा 4/3, ये दो वैल्यूज़ आए हैं हमारे। तो सम ऑफ द जीरोस निकालने का तरीका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, 2 3 6, तो 2 3 6 ये हो जाएगा -9 + 3 2 ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -1/6 हमारा है। ठीक है, ये हमारा क्या आया सम ऑफ द ज़ीरोज़ आया -1/6। ठीक है, अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालने का एक और तरीका है, वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन यहाँ माइनस रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये होता है एक और जीरोस सम ऑफ द जीरोस निकालने का और तरीका है। तो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है x² माइनस से +1/6 x -2। ठीक है, ये है। तो देखिए
माइनस तो लगे, ये फॉर्मूला यहाँ माइनस लगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स वाला टर्म देखिए, सिर्फ एक्स वाला, जहाँ सिर्फ एक्स हो तो ये है इसका कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 1/6, तो यहाँ -1/6 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, लिख दिया अपॉन। अब बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बोला तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, ये हमारा इसके साथ क्या नंबर जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ही जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसका क्या हो जाएगा 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/6, यानी कि जो मैंने सम ऑफ द जीरोज़ निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म, अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करके तब -1/6 आया, और सम ऑफ द जीरोज जब मैंने इस तरीके से निकाला इस फॉर्मूले से तब भी -1/6 आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों बराबर हो गए ना वैल्यूज़, दोनों में वैल्यूज़ बराबर आ रही है, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, दोनों इक्वल में कर दिया, तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा, हो गया ना। अब दूसरा हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई हुई है -3/2 और बीटा क्या है हमारी 4/3। तो देखिए इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, यानी कि क्या है हमारा -2 आया। ठीक है, अब एक और तरीका है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने का, वो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 है। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, सिर्फ सिंगल वैल्यू, उसके साथ कोई एक्स ना लगा हो। देखिए ये है 2, ये कांस्टेंट टर्म है हमारा। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारा एक्स है, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ये जो नंबर है ना सिर्फ सिंगल नंबर, उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, ये कांस्टेंट टर्म हमारा 2 है, तो आप साइन का भी ध्यान देंगे। इसका साइन क्या है 2 का, केवल 2 पर ध्यान मत दीजिए, इसके साथ साइन जो अटैच्ड है इसका क्या साइन है उस पर भी ध्यान देना होगा। तो इसका साइन क्या है, माइनस में क्या है, तो आप यहाँ -2 लिखेंगे, 2 मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका साइन क्या है माइनस, अगर प्लस होता तो केवल 2 ही लिखते आप। ठीक है, तो -2 अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है इसमें, इस एक्सप्रेशन में ये है देखिए, और कोफिशिएंट इसका क्या है, इसके साथ क्या नंबर जुड़ा हुआ है 1, अगर कुछ नहीं तो 1 ही होगा, तो 1 समझा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यानी कि क्या आया -2। तो देखिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाला अल्फा इंटू बीटा करके तो -2 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जब मैंने इस फॉर्मूले से निकाला तब भी -2 आया, यानी कि दोनों बराबर वैल्यू जो है दोनों बराबर हैं। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, सॉरी माइनस इसमें नहीं है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, बस इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए ये बराबर हो गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं बता दूं कि जो सम ऑफ द जीरोस था ये वाला, इसमें आप देखिए फॉर्मूले में ना माइनस लगा हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, और इसमें ऊपर क्या बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए मैंने एक्स का टर्म देखा, केवल एक्स वाला टर्म ये है केवल, है ना। इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है 1/6, नंबर जो एक्स के साथ जो नंबर जुड़ी रहेगी ना उसको कोफिशिएंट कहेंगे। तो माइनस फॉर्मूले में पहले से ही है, तो आप माइनस लगा के चलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था -1/6 अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है ये है, तो इसके साथ क्या है नंबर 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये क्या है -1/6। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस में माइनस लगा हुआ है उसके फॉर्मूले में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला कांस्टेंट टर्म ना, तो देखिए यहाँ पर मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कहीं आप गड़बड़ ना कर दें। कांस्टेंट टर्म में देखिए इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको उस कांस्टेंट टर्म के साथ साइन भी देखना है कि उसके साथ साइन कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इसका साइन माइनस है, तो आप यहाँ माइनस जरूर लगाएंगे। तो ये -2 अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1 था, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दूसरे फॉर्मूले से जो हमने निकाला, तो वैल्यूज़ क्या है दोनों की सेम है, तो इसलिए मैंने दोनों को बराबर ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से मैंने सम ऑफ द जीरोस में भी देखिए वैल्यूज़ बराबर आई थी, तो मैंने लिख दिया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको फैक्टराइज करना है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये अगर गलत होगा तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, तो फैक्टराइजेशन तो खास ध्यान देना है। और इसकी आपको अब लगातार अगर बराबर आप फैक्टराइजेशन करें होंगे तब आपके लिए ईजिली ये आसानी होगा करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर जहाँ आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।